हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बता रही हूँ जेंट्स का हाफ स्वेटर कैसे बनाते हैं, उसका मेज़रमेंट बताऊंगी और जो मैंने ये पैटर्न डाला हुआ है वो बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। तो ये जेंट्स का हाफ स्वेटर है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज का है। ये 40 से ऊपर जिसका नंबर होता है, 40 से ऊपर नंबर पे ये आ जाएगा, 40 से 42 तक। तो ये नॉर्मल वाली वूल है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, तो मैंने इसलिए इसका बॉर्डर 11 नंबर की सिलाई से बनाया है। और बॉर्डर पे मैंने इसमें 120 फंदे डाले हैं इसकी बॉर्डर पे। और ये नॉर्मल वाली वूल है, इसलिए 11 नंबर की सिलाई से बनाया है मैंने इसको। और 7 सेंटीमीटर मैंने इसका बॉर्डर बनाया है, या 3 इंच 7 सेंटीमीटर, जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए इतना बना सकते हैं। ये मैंने 7 सेंटीमीटर बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 10 फंदे बढ़ाए हैं। 10 फंदे बढ़ाने के बाद ये टोटल 130 हो जाते हैं। तो यहाँ से जो मैंने ऊपर बनाया है ये 10 नंबर की सिलाई से बनाया है, 10 नंबर की सिलाई से। तो ऊपर मैंने ये पैटर्न डाला है और 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ मैं इसको। 130 फंदे इसमें ऊपर टोटल हैं। तो ऊपर तक हम इसको 18 या 18.5 बनाएंगे इसकी, जहाँ तक इसकी बगल की कटिंग होती है वहाँ तक 18 से लेके 18.5 या 20 इंच तक आप बना सकते हैं, जितना आप लंबाई में नाप के बना सकते हैं। जिनके लिए आप बना रहे हैं उनकी लंबाई आप नाप लीजिए, उतना आप इसको लंबा बना सकते हैं। तो अभी मैं इसका पैटर्न बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे डाला है। इसमें बहुत इजी सा डिज़ाइन डाला है मैंने। फ्रंट में डिज़ाइन डालूंगी और बैक साइड भी सेम बनती है। बैक में मैं डिज़ाइन नहीं डालूंगी, उसको ऊपर प्लेन बनाऊंगी, सीधा सीधा जैसे बनता है। सीधी साइड सीधा और उल्टी साइड उल्टा बनाऊंगी, जो मैं बैक पार्ट इसका बनाऊंगी। और ऊपर तक वो वैसे ही बनता है। फ्रंट के पार्ट में हम वी गले की कटिंग करते हैं और बैक में हम वी गले की कटिंग सबसे ऊपर करते हैं, तो इसलिए दोनों पार्ट बहुत आसान होते हैं बनाना। तो देखिए ये 6-6 फंदों का डिज़ाइन है, 6-6 फंदे हैं इसमें। 6-6 फंदों के मल्टीपल में आपको फंदे डालने हैं और ये डिज़ाइन आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है, 6 फंदे और 6 लाइन का डिज़ाइन है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो डिज़ाइन है ये इस साइड को जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेप की तरह है ये डिज़ाइन, और ये तिरछा जा रहा है, इस साइड को जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा इसमें बीच में चेंज करना होता है। 6 सिलाइयों के बाद फिर इसमें चेंज करना होता है। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है ये इस साइड को जाता है, टेढ़ी साइड को। तो देखिए मैंने इस पे मैं छोटे पे बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतने पे डाल के दिखा रही हूँ आपको कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। 6-6 फंदों के मल्टीपल में मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं, 24 फंदे प्लस 2 साइड साइड में एक एक फंदा ऐसे ही रखूंगी, तो इसलिए फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए कैसे बनता है डिज़ाइन। शुरू में एक फंदा ऐसे ही उतारा, फिर धागा अपनी तरफ किया और अब 6 फंदे उल्टे। शुरू से ये डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बता रही हूँ। स्टार्टिंग की लाइन आप ऐसी करेंगे, 6 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे, ये मेरे पास लास्ट में 6 फंदे सीधे आ गए, 6 फंदे सीधे आ गए। और ये लास्ट में मैं एक फंदा ऐसी बना रही हूँ। 6 फंदे डिज़ाइन के हैं और एक फंदा ऐसी बना लिया। उल्टी लाइन में ये डिज़ाइन में कुछ नहीं करना है। जितनी भी आपके पास उल्टी लाइन आएंगी उनको सीधा उल्टा उल्टा बुनना है हर बार। जितनी बार भी आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं, जितना भी आप डाल रहे हैं इसको, उल्टी लाइन में आपको कुछ नहीं करना है। इस डिज़ाइन में इसको सीधा उल्टा जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इसको बुनना है, उल्टा उल्टा, इस तरीके से उल्टा ही बनाना है हर बार। तो दूसरी लाइन है ये। पहली लाइन में हमने 6 फंदे उल्टे 6 फंदे सीधे किए और ये वाली उल्टी लाइन पूरी उल्टी आएगी। हर बार जब भी उल्टी लाइन आएगी तो उसको उल्टा ही बनाएंगे ऐसे करके।
तो ये उल्टी लाइन हो गई है। पलट लेंगे, फिर सीधी लाइन हमें एग्जैक्ट वैसी बनानी है जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी। तीसरी लाइन भी पहली लाइन की तरह बनेगी। एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे। ऐसे ही आपको पूरी लाइन को कंटिन्यू करना है। और ये लास्ट का फंदा सीधा। उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बुननी है, जैसे मैंने बताया था पूरा उल्टा उल्टा ही बनाना है उल्टी लाइन। चौथी लाइन है ये। तो ये उल्टी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ये टोटल 6 लाइन का डिज़ाइन है। तो 4 लाइन मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। तो देखिए 5वीं लाइन में हम क्या करेंगे, एक फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ किया, 1 2 और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, सीधे फंदों में से सबसे पहला वाला फंदा है, मतलब इन 3 उल्टे फंदों को छोड़ के जो पहला सीधा फंदा है, ये वाला जो फंदा है पहला सीधा, तो पहले हम इसी फंदे को बुनेंगे इस तरह से, ऐसे करके ऐसे बुन लेंगे इसको, ऐसे करके निकालेंगे नहीं, बस बुन के ऐसे इससे फंदा निकालेंगे। अब इन तीनों उल्टे फंदों को भी सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ध्यान से देखिएगा, यही रो इसकी इम्पॉर्टेंट है। अब हमने वो वाला फंदा भी छोड़ दिया जो हमने सीधा बनाया था। आएंगे हर बार 6 सीधे 6 उल्टे ही, लेकिन हमने शुरू में ये 3 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब हमने 3 उल्टे फंदों से पहले ये सीधा फंदा बनाया, फिर 3 उल्टे फंदे को भी सीधा बनाया, तो ये 4 फंदे टोटल हो गए, 5 और 6। 2 फंदे हमने और सीधे बना लिए, तो टोटल 6 हो गए। अब देखिए ये 3 सीधे फंदे बचे हैं, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीनों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इनको उल्टा बनाया। अब 3 और उल्टे बनाएंगे तो 6 हो जाएंगे, 2 और ये 3 उल्टों को भी हमने उल्टा ही बना दिया और 3 यहाँ सीधे में से उल्टे बनाए, तो ये टोटल 6 हो गए ऐसे करके। और अब फिर धागा पीछे करेंगे। अब 3 उल्टे फंदे आपके पास यहाँ पे बचे होंगे, तो 3 उल्टे फंदों से पहले आप एक सीधा फंदा बनाएंगे यहाँ से। 3 उल्टे फंदों के बाद जो पहला सीधा फंदा आ रहा है, पहले आप उसको इस तरीके से बुनेंगे, ऐसे उसमें धागा डालेंगे और ऐसे करके बुन के फिर इन तीनों फंदों को बुनेंगे। 3 उल्टे जो फंदे हैं, 1 2 और ये 3 को बुना और इसको भी छोड़ दिया। अब इनको 1 2 टोटल 6 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ। अब आपके पास 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए 5वीं लाइन में हमने ये डिज़ाइन डाल दिया है। अब उल्टी लाइन पूरी जैसे उल्टी मैंने बताई थी, उल्टी लाइन हमेशा उल्टी ही आएगी। इस तरीके से उल्टी लाइन को उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी लाइन कंप्लीट कर ली मैंने, तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनता हुआ जाएगा। अब आप देखिए
4 लाइन हम इसमें सीधी सीधी डालेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताई थी वैसे ही हम इसमें 4 लाइंस डालेंगे। इस तरह से एक फंदा उतारा, 1 2 और 3 फंदे अब आपके उल्टे आ गए। अब आपको जैसा दिख रहा है सीधी लाइन आपको वैसी बनानी है। 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे, 5 और ये 6। तो मैं आपको कंटिन्यूएशन बता रही हूँ कि यहाँ पे शुरू करने के बाद इसको आपको आगे कैसे बनाना है वो बता रही हूँ मैं, ताकि जो ये पैटर्न इस तरीके से जा रहा है टेढ़ा वो कैसे जाएगा वो मैं बता रही हूँ आपको। और ये लास्ट में मेरे 6 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। तो जब भी आप इस पैटर्न को अपने स्वेटर पे डालेंगे तो आप इन फंदों को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आपके शुरू में जब आप शुरू करेंगे 6 फंदे जो उल्टे आ रहे हैं आपके लास्ट में 6 फंदे सीधे आने चाहिए। तो तब आपका इसी तरीके से बनेगा जैसे मैं बता रही हूँ इसको। अब उल्टी लाइन हर बार उल्टी ही आएगी जैसे मैंने बताया था। देखिए उल्टी लाइन कर ली, 2 लाइन हो गई। फिर तीसरी लाइन, धागा उतारा, 3 फंदे उल्टे, 2 3 वैसी करनी है जैसे मैंने पहली और दूसरी की थी। 6 फंदे सीधे, धागा आगे, 6 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे, अब यहाँ पे मैंने कम फंदे डाले हैं इसलिए 6 फंदे सीधे करने के बाद मेरे यहाँ पे 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं। लेकिन आप जब आपके पास काफ़ी सारे फंदे होंगे पूरे जो आप स्वेटर बनाते हैं तो फिर 6 फंदे सीधे के बाद आपके पास 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे और लास्ट में जब आपकी सिलाई ख़त्म होगी तब आपके पास ये 3 फंदे उल्टे आएंगे। 1 2 3 और फिर एक फंदा सीधा। उल्टी लाइन जैसे बताई है पूरी उल्टी ही करनी है। तो देखिए उल्टी लाइन भी मैंने इसकी कर ली है। अब फिर से हम इस लाइन को दोहराएंगे जहाँ पे हम फंदे को आगे से पीछे करते हैं वो वाला हम दोहराएंगे फिर से। अब देखिए इसको 5वीं लाइन में कैसे करना है मैं बताती हूँ। अब यहाँ से हम एक फंदा उतारा, अब आपके पास शुरू में ही 3 फंदे उल्टे हैं तो उसके बाद 3 फंदों के बाद वाला जो सीधा फंदा आ रहा है उसको आप ऐसे बुनेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो शुरू में ही आपके पास ये 3 फंदे उल्टे हैं। तो देखिए इस तरीके से इस फंदे को बनाया और अब इन तीनों उल्टे फंदों को 1 2 और ये 3 और इसको भी उतार देंगे। अब 2 फंदे और सीधे बनाएंगे, 1 और 2 फंदे हमने और सीधे बना लिए। अब धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बचे हैं इनको उल्टा बनाना है, 1 2 और 3। इन तीनों को उल्टा बनाया, 3 और इन उल्टे में से 1 2 और 3। तो फिर बीच में 6 फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे, आपके पास 3 उल्टे फंदे बचे होंगे, उनसे पहले इस फंदे को बनाना है सीधे वाले को। तो ऐसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे करके बनाएंगे 3 उल्टे को भी, 1 2 3, इसको भी छोड़ देंगे। तो ये टोटल 4 हो गए। 2 और बनाएंगे, 1 2 6 सीधे हो गया। 1 2 3 4 5 और ये 6 उल्टे हो गए, धागा पीछे और एक सीधा। फिर पलट लेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अब आपके शुरू में 6 फंदे सीधे हो गए।
आपने ये वाली सिलाई की, 6 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए फिर से हम इसमें 4 सिलाई और डालेंगे सीधी सीधी। तो अब कैसे करना है इसको, सबसे शुरू में आपके पास 6 फंदे उल्टे थे, फिर अब 3 आए। अब देखिए अब सीधा एक फंदा उतारा और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा आगे, 6 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट का फंदा सीधा। ऐसे आ जाएगा। उल्टी सिलाई भी कर लेती हूँ मैं इसकी। देखिए एक लाइन उल्टी और एक सीधी मैंने डाल ली, अभी उल्टी लाइन कर ली, फिर से सीधी लाइन में वैसे ही करना है। टोटल हम 4 लाइन डालते हैं गैप देने के लिए इसको। तो 6 फंदे सीधे इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था, और 6 फंदे उल्टे, पूरी लाइन ऐसी करेंगे इसकी, और उल्टी लाइन भी कर लेंगे तो टोटल 4 लाइन हो जाएगी। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 और एक फंदा सीधा, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जैसे मैंने बताया था। एक फंदा उतारा और ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी बनानी है। साइड में आप एक फंदा उतारेंगे तो आपका जो एजेस हैं इसके वो स्मूथ आएंगे। इस तरीके से पूरा इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए शुरू में ही हमारे पास 6 फंदे सीधे हैं, तो अब कैसे करना है, इस डिज़ाइन को कंटिन्यू कैसे करना है। देखिए फिर से हम उसी लाइन में आ गए जिसमें हम डिज़ाइन डालते हैं। 4 लाइंस करने के बाद फिर से हम उसी लाइन में आ गए हैं। तो 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा उतारा और 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बना लिए। धागा आगे किया, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे उल्टे बना लिए। 6 फंदे सीधे थे, उनमें से 3 को सीधा बनाया, 3 को उल्टा बनाया, फिर 3 और उल्टे बनाए, तो ये 6 उल्टे हो गए। अब धागा पीछे करेंगे। देखिए आपके पास 3 फंदे उल्टे बचे होंगे, उनमें से आप सबसे लास्ट उनको छोड़ के आप जो पहला ये सीधा फंदा है उसको बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये जो सीधा फंदा है ये वाला, सबसे पहले हमें इसको बनाना है। तो ऐसे करेंगे इसको और ऐसे सिलाई पे लेंगे, इस पे धागा लपेटा और ये सीधा बनाया उसको। और अब इन 3 फंदों को भी 1 2 और 3, तीनों को सीधा बनाया, इसको भी छोड़ दिया, तो ये टोटल 4 हो गए। 1 2 और बनाए तो 6 सीधे हो गए। फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे इसमें से बनाएंगे सीधे, 1 2 3, जो 3 फंदे सीधे थे उनको उल्टा बना दिया, फिर 1 2 और ये 3 को और हमने उल्टा बनाया तो 6 फंदे हो गए। फिर इनको सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर ये लास्ट का फंदा सीधा। तो ये इस तरीके से आपका इधर को चला जाएगा पूरा। अब उल्टी लाइन जैसे बताई थी, उल्टी लाइन पूरी उल्टी आएगी। उल्टी लाइन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए उल्टी लाइन करने के बाद अब ये ऐसा दिख रहा है। तो पहले इधर से ये अब इधर को जा रहा है, स्टेप स्टेप बन रहे हैं इसमें। तो ये इधर को टेढ़ा टेढ़ा इधर को जा रहा है।
तो अभी यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे सीधे आ गए हैं उल्टी लाइन करने के बाद। आप देखिए, अब इसको ऐसे ही फॉलो करना है। जब आप सीधी लाइन करेंगे तो इसको ऐसे ही फॉलो करना है। एक फंदा उतारा, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। उल्टी लाइन हमेशा उल्टी ही आएगी और आपको बीच का जो 6 और 6 फंदों का पैटर्न है उसको नहीं छोड़ना है। सिर्फ साइड में हमारा चेंज होता जाता है, बीच में वैसे ही रहता है, 6 फंदों का ही पैटर्न रहता है। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 फंदे सीधे और 1 फंदा लास्ट का सीधा। तो इसी तरीके से आपका पैटर्न बनता हुआ जाएगा। बीच का पैटर्न छोड़ना नहीं है साइड से, क्योंकि ये टेढ़ा होता हुआ जाता है, इसलिए आपके साइड के फंदे चेंज होते हैं। पहले यहाँ पे 6 फंदे आपके पास उल्टे थे, फिर आपके पास 3 फंदे आए, फिर सीधे सीधे, फिर 3 फंदे सीधे। पहले 6 सीधे आए, फिर 3 सीधे आ गए। ऐसे ये ऊपर फॉलो करते हुए आप जाएंगे। तो मैं इसकी 4 लाइन का गैप दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। एक लाइन मैंने बना दी है, 3 और बना के मैं दिखाती हूँ कि इसके आगे इसको आप कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने इसकी 4 लाइन देखिए और डाल दी है बीच में ऐसे करके। अब इसके बाद देखिए आपके पास फिर से वही पैटर्न आ जाएगा। एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, पहले इस वाले को बनाना है, इस सीधे फंदे को। 3 फंदे जो उल्टे हैं उनसे पहले हमें इस सीधे को बनाना है। तो उसको आप इस तरीके से सिलाई पे लेंगे, ऐसे इस पे धागा लपेटेंगे और ऐसे करके फंदा निकालेंगे। अब इन 3 उल्टे फंदों को भी सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसको भी छोड़ देंगे, 2 फंदे और सीधे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब 1 2 3 4 5 और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। आपके पास 3 फंदे उल्टे बचे हुए होंगे, उनमें से पहले ये वाला फंदा बनाएंगे। पहला सीधा फंदा जो आ रहा है 3 फंदों के बाद, उसको आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके, और इन तीनों फंदों को भी सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए, 1 और 2, पूरे 6 फंदे सीधे हो गए। अब ये 1 फंदा लास्ट का। तो फिर से आपके पास शुरू वाला पैटर्न आ गया, शुरू के 6 फंदे आपके पास उल्टे आ गए। फिर 4 लाइन आपको ऐसी डालनी है, जैसा दिख रहा है वैसी बनाना है उसको। सीधी लाइन में उल्टी लाइन पूरी उल्टी। तो आपका ये पैटर्न ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक इसको फॉलो करते हुए जाना है, पूरा आपका बनता हुआ जाएगा। और ये जो पैटर्न है इस साइड को जा रहा है, वो आपका चलता हुआ जाएगा ऊपर तक। इसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा फंदे रखे हैं, तो देखिए इतना मैंने इसको बना दिया। कम से कम मैंने इसको 20 इंच बनाया है लंबाई इसकी यहाँ तक। और अब हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे और उसके साथ साथ वी नेक की कटिंग भी होती है। तो आर्म होल के साथ जब हम यहाँ से बगल की कटिंग करते हैं, उसी के साथ हम वी नेक की कटिंग करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जितने भी आपके पास फंदे होंगे आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास 110 फंदे हैं तो आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बीच का जो फंदा है उससे हम वी शेप बनाते हैं नेक की, तो इसलिए इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट इस साइड रहता है, एक पार्ट इस साइड रहता है, क्योंकि उससे हम शोल्डर बनाते हैं, साथ साथ में वी नेक की कटिंग भी करते हैं। तो दोनों साइड में अलग अलग कटिंग होती है, सेम तरीके से होती है। लेकिन आप चाहें तो इसको एक साथ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं।
तो देखिए मैं एक साथ करती हूँ, उससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है, आप भूलेंगे नहीं कि आपने कहाँ पे कितने फंदे घटाए हैं। तो आप एक साथ इसको कर सकते हैं, उससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं इसको। पहले बगल की कटिंग करेंगे एक साइड से। देखिए मैं सीधी साइड से शुरू कर रही हूँ। तो आपका जिस साइड पे या उल्टी या सीधी जिस भी साइड पे आपका ये ख़त्म हुआ होगा इसकी लंबाई, वहीं से आप इसकी बगल की कटिंग करना शुरू कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए एक साइड से मैं शुरू करती हूँ, इसकी बगल की कटिंग करेंगे इसकी। तो जहाँ तक हमारा यहाँ पे आधा होगा, इन फंदों को भी हम गिनेंगे जिनको हम घटा रहे हैं, आधा इस साइड और आधा इस साइड, मिडिल जो है इसका, वहां तक हम इसको बुनते हुए जाएंगे। यहाँ एक साइड पहले घटाएंगे, 5 3 2 1 की कटिंग करेंगे हम बगल की। तो चलिए देखते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। तो देखिए सबसे पहली लाइन में हम 5 फंदे घटाएंगे, बगल की कटिंग है ये, वहीं से हम गले की कटिंग भी शुरू करेंगे, वी गले की। तो सबसे पहला फंदा उतारा, फिर एक फंदा बनाया और ये इसके ऊपर से उतार दिया, एक फंदा घट गया, ऐसे घटाते जाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे, 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने इस साइड से घटा लिए। देखिए 5 फंदे घटाने के बाद जैसा आपका डिज़ाइन होगा बीच में आप वैसे ही बनाएंगे, डिज़ाइन को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ जब हम मिडिल में आ जाएंगे इसके, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जितने फंदे मेरे पास होंगे उसके मैं आधे इस साइड कर लूँगी और आधे उस साइड कर लूँगी। तो मैं इसको बीच तक करके दिखाती हूँ कि इसका मिडिल कहाँ पे आ रहा है। 5 फंदे पहले घटा लिए इस लाइन में, सीधी वाली। अब देखते हैं इसको बुन के आगे तक। तो देखिए 5 फंदे मैंने इस लाइन में घटाए, फिर जैसा मेरा डिज़ाइन था मैंने वैसे बनाया। अब मैं इसके मिडिल में आ गई हूँ। मिडिल का मतलब है कि जितने फंदे आपने डाले हैं उनका आप हाफ कर लेंगे पहले ही, और जहाँ पे आपका हाफ हो रहा है वहाँ पे आप कोई मार्क लगा लीजिए। और फिर जब आप घटाते हुए यहाँ से आएंगे, ये जो 5 फंदे हमने घटाए हैं ये भी इसके इस वाले पार्ट में आएंगे। इसका मतलब हमने यहाँ से गिना है, इन 5 से लेकर जो घटाए हैं और यहाँ तक। तो मेरे पास 132 फंदे हैं, तो मैंने 65 यहाँ कर लिए हैं और 65 मैंने इधर कर लिए हैं। उसके बाद मेरे पास ये बीच में 2 फंदे बच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फंदा चाहिए। तो अगर एक फंदा चाहिए तो मुझे इन दोनों को एक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इवन नंबर में फंदे। अगर आपके पास ऑड नंबर में फंदे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक फंदा बचेगा, दोनों साइड करके एक फंदा बचेगा। लेकिन मेरे पास इवन नंबर में फंदे हैं तो इसलिए मेरे पास बीच का फंदा नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इन 2 फंदों का एक करके यहाँ पे एक फंदा लाऊंगी। उसके बाद मेरे पास 65 इधर हो जाएंगे और 65 इधर हो जाएंगे। तो जहाँ पर भी आपका मिडिल आ रहा होगा, अगर आपके पास एक फंदा बच रहा है तो आप उसको सेफ्टी पिन में रख लेंगे, और अगर आपका इवन नंबर में है तो 2 फंदों का आप एक करेंगे। मेरे पास 132 थे तो मैंने 65 एक साइड 65 एक साइड करके ये 2 फंदे मेरे पास बीच में आ रहे हैं। ये हमारे वी गला बनाने के काम आएगा, तो इसलिए इसको सेफ्टी पिन पे आप रख लीजिए। तो धागा पीछे कर लीजिए और ये इस फंदे को पलट के आप ऐसे ले लीजिए और पीछे से 2 फंदों का एक कर लीजिए। तो ये एक फंदा आपको वी नेक के लिए आ जाएगा आपका, और इसको हम इस वाली पिन पे छोड़ देंगे लगा के। और अगर आप एक साइड पहले करेंगे और दूसरी साइड बाद में करेंगे तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों साइड जो है वो साथ में करती हूँ। तो इसके लिए मैं इसी धागे को कंटिन्यू करूंगी एक साइड, और दूसरी साइड में दूसरा धागा लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 फंदे घटाए, फिर मैं यहाँ 20 तक आ गई। अब इस लाइन को पूरा बनाएंगे यहाँ तक, ये पूरी सीधी लाइन बनेगी। फिर उल्टी लाइन में यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे घटेगा ये। यहाँ से जैसे मैंने सीधी लाइन बनाई है, जैसा आपने डिज़ाइन बनाया होगा वैसे ही आप यहाँ तक बना लेंगे इसको। फिर उल्टी लाइन में यहाँ से 5 फंदे घटाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी पूरी सीधी लाइन बना ली है। इस लाइन के मैं सीधी लाइन के एंड में आ गई हूँ। अब इसको पलटेंगे और इसका जो दूसरी साइड में इसके फंदे घटाएंगे, बगल की कटिंग करेंगे। तो इसलिए मैं दोनों साइड में साथ साथ में बता रही हूँ वी नेक की कटिंग आपको कैसे करनी है। तो देखिए एक फंदा उतारा, उल्टी साइड है, और एक फंदा बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया।
5 फंदे घटाएंगे क्योंकि उस लाइन में हमने 5 फंदे घटाए हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब उल्टी लाइन आपकी जैसी बनी हुई होगी, पूरी उल्टी लाइन वैसी बनेगी। 5 फंदे घटा लिए, उसके बाद जैसी आपकी उल्टी लाइन है वैसी बनेगी जैसा आपका डिज़ाइन होगा। और यहाँ मिडिल तक आ जाएंगे जहाँ पे हमने ये फंदा रखा हुआ है, जिस पे मैंने ये फंदा लगाया था, जिस वाले फंदे से मैंने ये, जिस धागे से मैंने ये फंदा लगाया है उसी से मैंने इसकी पूरी लाइन यहाँ तक कंटिन्यू की है। तो हम यहाँ तक बीच तक आएंगे, उसके बाद दूसरी साइड के लिए हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे। तो जैसा डिज़ाइन है आप वैसा बना लीजिए और इसके मिडिल तक देखते हैं, मैं बताती हूँ फिर कैसे बनाना है इसको। अब देखिए इसकी मैंने उल्टी लाइन बना के यहाँ पे आ गई हूँ, और जहाँ पे मैंने एक फंदा इस पे रखा हुआ है स्टिच होल्डर पे, उससे पहले मैंने 2 फंदे हैं मेरे पास अभी इस वाली लाइन के। तो देखिए जो आपके शोल्डर का राइट साइड होता है और इस वाली स्वेटर का जो उल्टी लाइन है उसमें हम पूरी जो नेक की घटाई है उल्टी साइड में करते हैं, और जो शोल्डर का लेफ्ट साइड होता है उसकी पूरी घटाई हम सीधी साइड में करते हैं। तो देखिए मैंने, क्योंकि मैं दोनों को साथ में कर रही हूँ तो इसलिए मैं पहले एक लाइन मैंने बनाई, बीच में मैंने एक फंदा छोड़ा, फिर पूरी लाइन सीधी बनाई और ये 5 फंदे घटा के हम इस लाइन में आ गए। तो इसमें भी शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग पूरी सीधी साइड में होगी और इसमें पूरी उल्टी साइड में होगी। तो देखिए यहाँ से मैं नेक की कटिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो मिडिल में आ गई हूँ मैं, 2 फंदे हैं मेरे पास, तो इन 2 फंदों का मैं 2 का 1 कर लूँगी। देखिए स्टिच होल्डर पे छोड़ा हुआ जो फंदा है उससे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 फंदे हैं, इस वाली लाइन के मेरे पास 2 फंदे बचे हैं, उनको मैं यहाँ से 2 का 1 कर लूँगी। ऐसे एक फंदा घट गया यहाँ पे क्योंकि नेक की कटिंग है तो इसलिए एक फंदा घटा लिया। अब ये दोनों हम साइड अलग अलग बुनेंगे तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने घटा के छोड़ दिया है। इस वाली साइड से दूसरा धागा जोड़ेंगे, दोनों को साथ साथ में चला रही हूँ मैं, और इसी वाली सिलाई से बनाएंगे, अलग सिलाई यूज़ नहीं करेंगे, इसी से बनाएंगे। यहाँ से दूसरा धागा जोड़ेंगे और इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए इससे आसानी होती है बनाने में, और आपका जो लेंथ है वो कम ज़्यादा नहीं होगी दोनों साइड की, नहीं तो लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए यहीं से इसको बुनना शुरू करेंगे। ये धागा मैंने जोड़ा, पहले ये पूरी उल्टी लाइन बनाते हैं, यहाँ तक मैं बना के बताती हूँ, फिर सीधी लाइन में यहाँ से भी नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए उल्टी लाइन के एंड में आ गई हूँ मैं, यहाँ पे जहाँ पे हमने शोल्डर की कटिंग की थी सीधी वाली साइड की। तो ये जो लास्ट वाला फंदा होता है इसको ऐसे उतार लीजिए, इससे एज इसके स्मूथ आते हैं। फिर इसको पलट लेंगे यहीं पे, और यहाँ से अब पहले 5 फंदे घटाए थे हमने सीधी लाइन में, अब 3 फंदे घटाएंगे और फिर इस लाइन में अभी नेक की कटिंग भी करेंगे। तो देखिए मैं जो ये उतारा हुआ फंदा है इसके साथ ये दूसरा वाला फंदा घटाती हूँ। तो एक फंदा ऐसे घट गया, फिर एक ये बनाया 2 और एक और बनाया 3। अब जैसे सीधी लाइन बनाई होगी उसको यहाँ तक बनाएंगे, फिर नेक की कटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। ये सीधी लाइन है, पहले हमने उल्टी लाइन में घटाया और अब सीधी लाइन में घटा रहे हैं। तो देखिए मैं पूरी लाइन बना के दिखाती हूँ। तो देखिए पूरी सीधी लाइन बनाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ये 2 फंदे बचे हैं, जहाँ पे हम नेक के लिए ये फंदा छोड़ा है जस्ट उससे पहले 2 फंदे बचे हैं। तो इन 2 फंदों को हम घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेक की कटिंग कर रहे हैं। पहले हमने उल्टी साइड में घटाया था, अभी सीधी साइड में भी ऐसे घटाएंगे इसको। यहाँ पे हम हमेशा सीधी साइड में ही घटाएंगे और वहाँ पे उल्टी साइड में घटाएंगे। तो देखिए इन 2 फंदों का हमने 1 कर दिया, यहाँ पे 2 का 1 करके हमने एक फंदा घटा लिया। ऐसे ही हमें इस साइड में करना है और दूसरी वाली साइड में हमें उल्टी साइड में करना है। अब देखिए क्योंकि मैं इसको साथ में बना रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 धागे लगे हैं। एक देखिए इस साइड में लगा हुआ है ये,
इसको यहीं छोड़ देंगे और जो इस साइड वाला है उससे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे हमने दूसरी साइड में फंदा घटाया था, तो ये हम इस साइड से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो अब ये पूरी सीधी लाइन हम लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। जैसे सीधी लाइन आपने बनाई हुई होगी वैसे ही आपको इसको कंटिन्यू करना है, लास्ट तक इसको यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। फिर उल्टी लाइन में 3 फंदे घटाएंगे। तो मैं इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ। ऐसे में इजी होता है क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों दोनों साइड की जो लेंथ है और कटिंग है वो साथ साथ में होती रहेगी। अब देखिए मैं सीधी लाइन के एंड में आ गई हूँ इस साइड। अब ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे। अब इसको पलट लेंगे। अब उल्टी साइड में हम यहाँ से 3 फंदे और घटाएंगे। सीधी साइड से हमने शुरू किया है, तो शुरू में हमने 5 फिर 3 घटाए हैं। अब यहाँ पे भी हम 3 फंदे घटाएंगे। तो पहला वाला फंदा मैं इसके साथ ऐसे घटा देती हूँ, ऐसे करके 1, अब ये 2 और ये 3। तो इस साइड से भी 3 फंदे घट गए। जो नेक की कटिंग है उसमें मैं लगातार हर लाइन में, जब भी मैं इसमें उल्टी लाइन में आ रही हूँ और दूसरी साइड में सीधी लाइन में आ रही हूँ, बीच में जब भी आ रही हूँ मैं, तो एक एक फंदा घटाऊंगी। तो कम से कम मैं वहाँ पे 6 फंदे घटाऊंगी, क्योंकि ये स्वेटर जो है वो एक्सेल साइज का है, मतलब बड़ा साइज है। थोड़ा गले में 6 फंदे तक हम घटाते हैं एक साथ। यहाँ पे जो घटाते हैं एक साथ 6 फंदे, मतलब हर लाइन में। जब भी मैं उल्टी लाइन में आ रही हूँ तो इसमें घटा रही हूँ, जब सीधी लाइन में जा रही हूँ तो उस साइड से घटा रही हूँ यहाँ पे। तो लगातार मैं 6 फंदे घटाऊंगी, कम से कम 6। ये जो उल्टी लाइन है इसको कंप्लीट करने के बाद बीच में मैं एक फंदा और घटाऊंगी। ये देखिए उल्टी लाइन के एंड में आ गई हूँ मैं, यहाँ पे बीच में आ गई हूँ जहाँ पे हमने फंदा छोड़ा हुआ है, ये वहाँ पे आ गई हूँ। तो ये 2 फंदे साथ में बना के हम ये 2 का 1 कर लेंगे। मतलब यहाँ पे नेक की कटिंग हो रही है इसलिए ये फंदा हम ऐसे घटा देते हैं। यहाँ पे उल्टी लाइन में घटा रहे हैं और दूसरी साइड से इधर से सीधी लाइन में घटा रहे हैं, बस यही ध्यान रखना है। और अब जब इस साइड में आएंगे, दूसरी साइड जब हम बुनेंगे, ये उल्टी लाइन जब दूसरी साइड में बुन रही हूँ, तो ये वाला फंदा जो मैंने उधर से घटाया था उसको ऐसे बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, ऐसे बुनेंगे पूरी लाइन। इससे आपको फंदे उठाने में, जब आप नेक बनाने के लिए फंदे उठाएंगे तो उससे आसानी होगी, इसलिए ऐसा करते हैं। अभी हमने 2 फंदे इधर से कम कर लिए हैं और उधर से एक ही हुआ है, तो दोनों साइड से 5-6 फंदे कम से कम करेंगे एक साथ। उससे गले की जो शेप है वो अच्छी आ जाएगी। तो देखिए ये उल्टी लाइन मैंने यहाँ से पूरी कर ली है और ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे, क्योंकि मैं साइड में जहाँ पे घटाती हूँ, बगल घटाती हूँ, वहाँ पे स्मूथ एजेस आते हैं, मतलब ये जो लाइन है वो सीधी बनती है, इसलिए मैं ये एक फंदा ऐसे उतारती हूँ। अब 5 और 3 घटा लिया, अब 2 फंदे घटाएंगे। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग है ये, तो इसलिए ये देखिए ये फंदा मैंने इसके साथ ऐसे घटा लिया और एक फंदा और घटाएंगे। अब ये पूरी सीधी लाइन जैसे बनाई है वैसी बीच तक बनाएंगे, यहाँ तक, और फिर यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, क्योंकि नेक की कटिंग अभी वहाँ पे लगातार हो रही है, इसलिए वहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे इसको। तो मैं बीच तक बुन के दिखाती हूँ उसको। देखिए मैं पूरी सीधी लाइन करके इस लाइन के बीच में आ गई हूँ। अब यहाँ पे एक फंदा घटाना है, तो इसलिए ये 2 फंदों को मैं एक साथ बना लूँगी, तो ये घट जाएंगे, एक फंदा घट जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब जब हम इसकी दूसरी साइड में आते हैं तो इस फंदे को बुनेंगे, ऐसे ही उतारेंगे नहीं, उससे जो आपको फंदे उठाने में आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे मेरे 2 धागे लगे हुए हैं, तो ये छोड़ देंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड की घटाई हम पूरी उल्टी लाइन में कर रहे हैं, तो सीधी लाइन में हमें कुछ नहीं करना है। टोटल जो घटाई है उसकी उल्टी साइड में होगी और इसकी पूरी टोटल घटाई, बगल हो या नेक हो, पूरी सीधी लाइन में हो रही है, बस यही ध्यान रखना है। एक साइड हम पूरा उल्टी लाइन में करते हैं और एक साइड हम पूरा सीधी लाइन में करते हैं। तो ये सीधी लाइन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे घटाया, अब ये वाली आगे बनाना है, तो ये सीधा पूरा जैसा है वैसे ही यहाँ तक बनाएंगे इसको। तो ऐसे साथ साथ में दोनों साइड की घटाई करने से
कन्फ्यूज़न कम होता है और आपका जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी। ऊपर जब शोल्डर आप बनाएंगे दोनों साइड जो बनती है वो इक्वल रहेगी। तो पूरी ये सीधी लाइन बना के मैंने ये कंप्लीट कर ली है। लास्ट में जो फंदा आता है, जब तक हम शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं, ये फंदा ऐसे ही उतारते हैं। और फिर जब इस लाइन में आएंगे, अब मुझे इस यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं क्योंकि उस साइड से मैंने 2 फंदे घटाए थे। तो एक फंदा ऐसे घटाएंगे इसके साथ, ऐसे करके, और एक फंदा और बनाएंगे और इसके साथ घटा देंगे एक, ऐसे 2 फंदे घट गए। अब पूरी उल्टी लाइन जैसे बनाई होगी वैसी बनानी है बीच तक, जहाँ तक गले की कटिंग हो रही है वहाँ पे फिर एक फंदा और घटाएंगे क्योंकि नेक की हम कटिंग भी कर रहे हैं, शोल्डर भी बना रहे हैं। अब जब दूसरी बार उधर से आएंगे तो एक फंदा और घटाएंगे शोल्डर में। उसके बाद आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक की कटिंग करेंगे कंटिन्यू। देखिए फिर इस लाइन के यहाँ पे बीच में आ गए हैं, उल्टी लाइन करके इसके बीच में आ गए हैं। देखिए फिर ये 2 फंदे साथ में बुन के ऐसे इनको घटा देंगे। एक फंदा घटाना है तो 2 फंदों को साथ में बुन लिया, एक फंदा घट गया। फिर ये लाइन पूरी यहाँ तक कंटिन्यू करनी है। यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटेगा उल्टी लाइन में, तो यहाँ तक कंटिन्यू करना है इसको। फिर सीधी लाइन में घटाएंगे। फिर से ये उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है। देखिए ये फंदा लास्ट का ऐसे उतारना है, फिर इसको ऐसे पलट के यहाँ से अब एक फंदा घटाना है सीधी लाइन से। इसकी जो आर्म होल की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी सीधी साइड से। यहाँ पे एक फंदा लास्ट में ऐसे घटाना है, बस ये घटाया। और अब जैसी सीधी लाइन बनाई होगी वैसी बनाना है बीच तक। ये देखिए सीधी लाइन में बीच में फिर धागा पीछे करके ये 2 फंदों को ऐसे साथ में बना लेंगे। तो देखिए आप 6 या 4 फंदे घटाइए। अगर आप मीडियम से लार्ज साइज का बना रहे हैं तो 4 से 5 फंदे घटाइए। मैं अभी यहाँ पे 3 मैंने घटा लिए, अभी 3 और घटाऊंगी क्योंकि ये बड़ा स्वेटर है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घटाऊंगी। अभी इस साइड में पूरा सीधा बनाएंगे यहाँ लास्ट तक। तो ये सीधी लाइन पूरी हो गई है और अब यहाँ पे भी ये फंदा ऐसे ही उतार देंगे लास्ट में। अब उल्टी लाइन में आ जाएंगे। उल्टी लाइन से भी आर्म होल की कटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। एक फंदा घटाएंगे, फिर आर्म होल की जो कटिंग है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये ऐसे करके एक फंदा घटा लिया और अब पूरी उल्टी लाइन बनाएंगे और बीच में फिर नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच में आ गए, फिर से उल्टी लाइन करके ये 2 फंदे मैं साथ में बना लूँगी ऐसे। ये टोटल मैंने यहाँ उल्टी साइड में 4 फंदे कम कर दिए हैं। आर्म होल की कटिंग अब ख़त्म हो चुकी है, तो अब इनको नॉर्मली जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये फंदा दोनों साइड से अब नहीं उतारेंगे। अब जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं वैसे ही बनाते हुए जाएंगे इनको। अब देखिए उल्टी लाइन मैंने पूरी की, फिर मैंने यहाँ से ये सीधी लाइन यहाँ बीच तक कर ली है। अब यहाँ पे भी एक फंदा, दोनों फंदों को ऐसे साथ में बनाएंगे तो एक फंदा घट जाएगा। दोनों साइड से अब हमारे 4-4 फंदे घट गए हैं और आर्म होल की कटिंग अब कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अब हम नॉर्मली बनाएंगे जैसे बना रहे थे। दोनों साइड से आर्म होल की कटिंग हो गई है, अब सिर्फ नेक की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए आपको इसको आगे कैसे करना है। मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा और बना लिया है, ऊपर तक मैंने इसको कर दिया है। तो जब आप यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं 5 3 2 1 की जो मैंने कटिंग की है, उसके बाद हम यहाँ से नॉर्मली बुनेंगे, ऊपर कुछ नहीं करेंगे इस साइड में। और इस साइड में हम हर चौथी लाइन में, मतलब 3 लाइन के बाद जो लाइन आएगी उसमें एक एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए शुरू से मैंने बताया था, लगातार हमने हर लाइन में, हर उल्टी लाइन इधर से और हर सीधी लाइन इधर से हमने फंदा घटाया था, एक एक फंदा हमने घटाया था। तो कम से कम आप 4 या 5 फंदे ऐसे घटा लीजिए, नीचे से लगातार घटा लीजिए। अगर आपका मीडियम टू लार्ज साइज का स्वेटर है तो आप 4 से 5 फंदे यहाँ पे घटाइए। 3 4 या 5 फंदे आप लगातार घटाइए यहाँ से अपने फंदों के हिसाब से। उसके बाद यहाँ से मैंने शुरू किया था क्योंकि मैंने उल्टी लाइन में पहले घटाया था। जो नेक में मैंने यहाँ पे फंदा घटाया था वो मैंने उल्टी लाइन में पहले घटाया था। तो ये मैंने 2 फंदों का एक किया ऐसे। इसके बाद ये पूरी उल्टी लाइन होगी इस साइड में और यहाँ सीधी लाइन में हम घटाएंगे। फिर
ये पूरी सीधी लाइन इधर तक करेंगे, फिर एक पूरी उल्टी करेंगे, फिर एक पूरी सीधी करेंगे, उसके बाद फिर उल्टी लाइन में घटाएंगे, फिर सीधी में घटाएंगे। तो हर बार आपको यही करना है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे घटाया, इसके बाद मैं ये पूरी लाइन करूँगी क्योंकि मैं दोनों साइड में साथ में कर रही हूँ। तो ये पूरी मैं उल्टी लाइन करके सीधी साइड में एक फंदा घटाऊंगी। तो ये पूरी पहले उल्टी लाइन की मैंने इस साइड से यहाँ तक। अब इसको पलट के सीधी लाइन करूंगी यहाँ तक, बीच तक, और यहाँ पे सीधी लाइन में ये यहाँ पे घटाऊंगी। तो ये सीधी लाइन हो गई और इसको यहाँ पे एक दो फंदों का एक करके इसको एक फंदा घटा देंगे। तो ये उल्टी लाइन में घटाया, फिर सीधी में घटाया। अब देखिए इसको, ये पूरी सीधी लाइन होगी, इसके बाद की एक उल्टी लाइन फिर होगी, फिर ये एक सीधी पूरी होगी, फिर जो उल्टी आएगी उसमें घटाएंगे, फिर उसके बाद सीधी में घटाएंगे। तो मैं ये पूरी लाइन कर लेती हूँ। जहाँ पे मैंने ये फंदा घटाया है, सपोज मैंने यहाँ पे ये एक फंदा घटाया, इसके बाद वाली जो लाइन है ये फंदा मैं यहाँ से बुनूंगी। ऐसे ही नहीं उतारेंगे इस फंदे को, क्योंकि उससे गैप सा आ जाता है, वहाँ पे फंदा उठाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसे आ जाएगा, पूरा स्मूथ सा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने घटाया था उल्टी लाइन में, ये वाला फंदा सीधी लाइन से मैं ऐसे बनाऊंगी और फिर पूरी लाइन कंप्लीट करके उल्टी लाइन में आ जाऊंगी। ये पूरी सीधी लाइन की। अब इसको पलट के ये पूरी उल्टी लाइन पूरी प्लेन करेंगे, उसके बाद एक पूरी सीधी लाइन करेंगे। इसका मतलब है जो ये मैं अभी लाइन कर रही हूँ, इसके बाद उल्टी सीधी लाइन करने के बाद जो उल्टी लाइन आएंगी, इस सीधी लाइन में हमने फंदा घटाया था, ये पूरा फिर मैंने पूरा बनाया। अब ये पूरी उल्टी लाइन बनाऊंगी, उसके बाद पूरी सीधी लाइन बनाऊंगी, उसके बाद फिर जो उल्टी लाइन आएगी उसमें मैं फंदा घटाऊंगी। मतलब एक और दो लाइन में अभी कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कैसे घटाना है। देखिए एक लाइन पूरी मैंने उल्टी की है। अब ये सीधी भी मैंने पूरी ऐसी कर ली है, उसमें कोई फंदा नहीं घटा। अब जो ये उल्टी लाइन आएगी, ये जो मैं करूँगी ये उल्टी लाइन, इसमें मैं एक फंदा घटाऊंगी, फिर इसके जस्ट बाद वाली सीधी लाइन में दूसरी साइड से फंदा घटाऊंगी। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा ऊपर तक। जब भी आप नेक की कटिंग करेंगे जहाँ तक, वहाँ तक आप फंदे घटाते जाएंगे और एटलीस्ट शोल्डर पे 26 या 28 फंदे रखेंगे। 26 फंदे इनफ होते हैं जेंट्स के हाफ स्वेटर के शोल्डर के लिए। तो तब तक घटाते हुए जाएंगे। और अगर आपकी लेंथ पूरी नहीं होती है, शोल्डर की अगर लेंथ पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए फंदे घटाना फिर छोड़ देंगे। अगर आपके पास 26 फंदे बचे हैं, उसके बाद इसको प्लेन बनाएंगे, ऊपर तक घटाएंगे नहीं, उसके बाद उसको पूरा प्लेन बनाएंगे। तो ऐसी हर तीसरी लाइन के बाद जो चौथी लाइन आएगी उसमें आप फंदा घटाएंगे। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं से कर रही हूँ इसको, क्योंकि मैंने उल्टी लाइन से नेक घटाना शुरू किया था, वहीं से गिनूंगी मैं इसको, और उसके जस्ट बाद वाली लाइन में सीधी लाइन में दूसरी साइड से घटाऊंगी। तो ये मेरा यहाँ पे मैंने घटाया अभी। अब इसके बाद मैं जब सीधी लाइन में आऊँगी तो सीधी लाइन में घटाऊंगी, फिर पूरी सीधी लाइन करके एक लाइन हो गई, फिर एक पूरी उल्टी लाइन 2, फिर एक पूरी सीधी 3, फिर चौथी जो उल्टी आएगी उसमें फंदा घटेगा, फिर उसके जस्ट बाद सीधी में। तो ऐसे ही करके ऊपर तक ले जाना है करते हुए। आप चाहें तो इसको अलग अलग घटा सकते हैं। एक बार पूरा एक साइड बना लीजिए, एक बार पूरा दूसरा साइड बना लीजिए, और आपको उसको नोट करते हुए जाना होगा कि आपने कहाँ पे कैसे कैसे घटाया है। वैसे ही आप दूसरी साइड भी घटाएंगे। तो ये इस तरीके से आपका बनता हुआ जाएगा, ये नेक की शेप आ जाएगी। तो ये जो शोल्डर है, ये आप जो बगल हमने घटा लिया है यहाँ से, और शोल्डर तक हम इसको कम से कम 10 इंच तक बनाएंगे, या जितना भी जिनके लिए आप बना रहे हैं उन पे आप नाप के भी देख सकते हैं, जितना चाहिए आपको उतना बनाएंगे। और अगर आपकी लेंथ कंप्लीट नहीं होती है तो उसको आप घटाना छोड़ देंगे, यहाँ नेक के फंदे घटाना छोड़ देंगे और उसको पूरा ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए।
तो ये ऐसे आपकी नेक की कटिंग हो जाएगी, वी नेक की। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि ये वी नेक आप कैसे बनाएंगे। इसमें फंदे उठाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत मुश्किल नहीं होता है, काफ़ी आसान होता है इसको बनाना। और ये वो फंदा है जिससे हम यहाँ बीच में वी की शेप देते हैं, वो फंदा है। और बाकी हम इसमें साइड में फंदे उठाएंगे और इसको जैसे हमने बॉर्डर बनाया है वैसे ही 10 या 12 लाइंस करेंगे। तो मैं इसको डबल बॉर्डर बनाऊंगी, इसका मतलब सुई से जो बंद होता है वैसा बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखिए हम इसमें जो हमारी बैक साइड होती है, बैक साइड में ये जो फंदे बच गए हैं कंधे को छोड़ के, दोनों कंधों को जोड़ के जो फंदे बच गए हैं, जितने हमने फ्रंट साइड में कंधे पे रखे हैं उतने हम दोनों साइड बैक साइड में रखते हैं। तो उनको छोड़ के जो फंदे बच गए हैं ये 35 से 40 या 42 तक आपके हो सकते हैं, उतने फंदे ये हैं यहाँ पे। इनको रखते हैं गला बनाने के लिए और बाकी हम यहाँ से उठाते हैं दोनों साइड से। 75 to 80 तक हम यहाँ पे फंदे उठा सकते हैं डबल बॉर्डर के लिए। जब डबल बॉर्डर बनता है तो थोड़ा सा ज़्यादा फंदे लगते हैं, तो इसलिए 75 to 80 हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे। तो 75 to 80 एक साइड और 75 to 80 एक साइड। तो इसमें मैं फंदे उठाना स्टार्ट करूँगी एक साइड से। तो अगर आपका ऐसा धागा इस पर लगा हुआ है, जो आपने कंधे जोड़ने के बाद अगर आपके पास धागा बचा हुआ है तो आप उसी से कंटिन्यू करेंगे। अगर धागा नहीं है तो एक साइड से हम धागा जोड़ेंगे, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस पे मेरे पास यहाँ पे साइड में धागा लगा हुआ है, ये कंधे जोड़ने के बाद ये धागा जो बचा हुआ है मैं इसी से इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। अगर आपके पास यहाँ पे धागा नहीं है तो यहाँ से आप धागा जोड़ेंगे और एक साइड से हम इसको शुरू करेंगे। ये बैक साइड है, यहाँ पे हमने फंदे छोड़े हैं जो सलाई पे रखे हुए हैं और ऐसी डबल पॉइंटेड निडल से हम ये गला बनाते हैं। तो इसलिए एक साइड से हम इसको उठाना शुरू करेंगे फंदे इसमें, और यहाँ तक जहाँ तक मैंने ये फंदा स्टिच होल्डर पे रखा हुआ है, स्टिच होल्डर या सेफ्टी पिन पे ये फंदा रखा हुआ है, यहाँ तक हम 75 to 80 फंदे इसमें उठाएंगे। तो यहाँ से एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं इसको उठाना, जहाँ पे ये बैक साइड का एक साइड ख़त्म होती है, यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं यहाँ तक, फिर दूसरी सिलाई पे यहाँ से यहाँ तक शुरू करेंगे। तो देखिए फंदे उठाने का प्रोसेस वही होता है, मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है पहले भी, जब मैंने गोल गला बनाया था उसमें भी, और इसकी कटिंग में मैंने बताया है कि ये जो एजेस हैं इसके स्मूथ आने की वजह से आप इसमें आसानी से फंदे उठा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको नीडल डालनी है और फंदा उठाना है। और अगर आपको इसको इक्वली फंदा उठाना है, मतलब आप चाहते हैं कि इसकी पूरी जो ये साइड है इसमें फंदे इक्वली उठें, तो आप इसको ऐसे करके इसके दो हिस्से कर लीजिए। आधे फंदे इतने में उठा लीजिए और आधे इतने में उठा लीजिए। अगर आपको 80 फंदे उठाने हैं तो 40 इधर 40 इधर आप उठा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से उठाएंगे तो ये तभी भी आसानी होगी उठाने में। तो देखिए इसी तरीके से सारे फंदे उठेंगे, एक उठा लिया और इसके साथ ही ऐसे एक एक लूप से एक एक फंदा उठेगा, ऐसे करके सारे फंदे इसी तरीके से उठा लेंगे। ऐसे इसमें निडल डालेंगे और ये फंदा निकालेंगे। तो ये 10 नंबर की सिलाई है, क्योंकि मैंने इसकी बॉर्डर 10 नंबर से बनाया है इसलिए मैं गला भी 10 ही नंबर से बना रही हूँ। जिस नंबर की सिलाई से आपने इसका बॉर्डर बनाया होगा उसी नंबर की सिलाई से आप इसका गला भी बनाएंगे। इस तरीके से सारे फंदे उठा लेंगे बहुत आसानी से। देखिए बहुत आसान है इसको उठाना। ये एक लूप आपको जो दिख रहा है नेक्स्ट, वहाँ से आपको सिलाई डालनी है, धागा लपेटना है और ऐसे फंदा उठाना है। वैसे ही आप यहाँ तक उठा लेंगे जहाँ तक वी बना हुआ है, मैं वहाँ तक उठा के फंदे दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है। उसके फंदे उठाने के बाद नॉर्मली जो हमने बॉर्डर बनाया हुआ है उसी तरीके से हम इसका बॉर्डर बनाते हैं, जैसे हमने बनाया हुआ है एक उल्टा और एक सीधे का, उसी तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद इसको सुई से बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ तक उठा लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक उठाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक साइड में ये फंदे उठा लिए हैं और करीब 78 फंदे मैंने यहाँ पे उठाए हैं।
तो जितने इधर उठेंगे उतने ही यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। ये जो मैंने रखा हुआ है, ये सेफ्टी पिन पे जो फंदा होगा उसके जस्ट बाद से हम फंदा उठाना यहाँ तक शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। फिर यहाँ पे जब ख़त्म होगा तो यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैं यहाँ से इसको जितने भी हम फंदे उठाएंगे ये डबल पॉइंटेड निडल पे ही उठाएंगे। 4 निडल होंगी, चारों का इस्तेमाल होता है इसमें। तो मैं यहाँ से उठाना इसको स्टार्ट करूँगी। ये जस्ट बाद से जहाँ पे हमने ये फंदा छोड़ा है उसके जस्ट बाद जो आपको लूप दिखेगा वहीं से आपको फंदा उठाना शुरू करना है इसी धागे से। तो इस तरीके से ये फंदे हम उठा लेंगे वी नेक के लिए। तो मैं इसमें फंदे उठा के आपको दिखाती हूँ यहाँ तक, फिर इसको कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने इसमें फंदे उठा लिए हैं, 78 इधर से, 78 इधर से और बाकी 40 to 42 इधर से हैं बैक साइड में। अब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक साइड से इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। अब इसको एक साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे फंदे जब मैंने उठाए थे तो फंदे उठाना मैंने यहाँ पे बंद किया था, मतलब यहाँ तक मैंने फंदे उठाना छोड़ा है। अब ये बैक साइड के फंदे हैं, यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे डबल पॉइंटेड निडल से। तो एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर है, वैसे ही मैं इसको बनाऊंगी, एक सीधा और एक उल्टा। अगर आपके पास यहाँ बैक साइड में फंदे कम हैं तो आप इसको फिर से बीच में यहाँ पे फंदे उठा सकते हैं साइड में। लेकिन अगर आपके पास 35 to 40 फंदे हैं तो वो काफ़ी हो जाते हैं आपके बैक साइड के लिए। तो यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। यही धागा इस पर आगे चलाते रहेंगे, ये वाला जिससे हमने फंदे उठाए थे। तो देखिए एक फंदा सीधा ऐसे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा इधर किया और एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे इसका। कम से कम इसमें 9 या 10 लाइन्स हम ऐसी बनाएंगे। उसके बाद जब डबल बॉर्डर हम शुरू करेंगे, सुई से हम इसको बंद करेंगे, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा 2 लाइन डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती हैं। बाकी ये ऐसी बनेगा और बीच में वी का शेप देंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनाऊंगी। फिर यहाँ पे जो जिस फंदे पे मैं बनाना छोड़ूंगी, जैसे कि अगर मैंने उल्टे फंदे पे यहाँ पे छोड़ा है तो यहाँ से सीधे फंदे से शुरू करूँगी। मतलब एक सीधे एक उल्टे फंदे का बॉर्डर है, तो इसलिए पूरे में ये ऐसे ही चलेगा। जब भी हम इसको वी शेप में बुनेंगे तो यहाँ पे उल्टे से बुनना छोड़ा है तो यहाँ पे सीधे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ वी तक इसको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसको वी शेप कैसे बनाना है। तो अब देखिए मैंने इसकी सारी लाइंस ये यहाँ से बना ली हैं। वैसे मैंने इसकी 4-5 लाइंस डाल दी हैं, लेकिन यहाँ बीच पे आपको सारी लाइंस पे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। और अगर हम इसमें डबल बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है वो आप देखिए। तो गले के लिए हम टोटल 10 से 12 लाइंस रखते हैं। ये जो गले के बॉर्डर की लाइंस होती हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 लाइंस रखते हैं। तो शुरू की लाइन से ही जब आप यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप फंदे जहाँ पे आप पिक करना छोड़ते हैं, जहाँ पे आपने फंदे उठा लिए छोड़ा, फिर यहाँ से इसको बुनना शुरू किया, तो आप यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। ये बैक साइड का पोर्शन है, बुनना शुरू किया, फिर आप यहाँ पे आए और यहाँ बीच में जहाँ पे अपने, तो जब आप यहाँ बीच में आएंगे जहाँ पे आपने स्टिच होल्डर पे फंदा छोड़ा है, ये देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे इससे पहले आपके पास ये एक फंदा होना चाहिए इस वाली लाइन का। जब आप ये बुनेंगे तो इस सिलाई पे आपका एक फंदा जब बच जाएगा तो तब देखिए आपको क्या करना है। ये आपको पहली लाइन से लेके और लास्ट तक करना है जहाँ तक आप इस बॉर्डर को बनाएंगे। तो ये एक फंदा इस वाली लाइन का है, क्योंकि हम इसको बना रहे थे तब ये इस सिलाई पे फंदे थे, एक बचा है तो आप इसको इस वाली सिलाई पे डाल लीजिए इस तरीके से। देखिए दोनों साइड आपके बराबर फंदे होते हैं, तो आप एक फंदा इस वाली सिलाई से लेंगे, एक इस वाली सिलाई से लेंगे, दोनों सिलाई का एक एक लास्ट वाला जो फंदा होता है और बीच में ये स्टिच होल्डर वाला फंदा होता है। उससे पहले आप क्या करेंगे, इन 2 फंदों का आप ऐसे करके 2 का 1 करेंगे, एक उस सिलाई का फंदा और एक इस सिलाई का, उसी से आपका वी शेप आएगा। तो आपने 2 का 1 किया इस तरीके से। और अब जो स्टिच होल्डर पे आपने फंदा रखा हुआ है या सेफ्टी पिन पे जो फंदा रखा हुआ है
उसको भी आप इस पे लेंगे, ऐसे करके ऐसे लिया, इस वाली सिलाई पे लिया। देखिए ये स्टिच होल्डर वाला फंदा है ये वाला, और ये हमने जो 2 फंदों का एक किया है वो फंदा है। तो अब आप यहाँ से इसको इस स्टिच होल्डर वाले फंदे या सेफ्टी पिन वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो ये आपका वी शेप ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। नीचे से ही आप करेंगे, जब भी आप यहाँ से इसको वी नेक बनाना शुरू करते हैं तब भी आप हर लाइन पे ये करते हैं, मतलब आपके फंदे यहाँ पे कम होते जाते हैं। दोनों साइड से एक एक फंदा हम लेते हैं, उसका हम इसके साथ घटा देते हैं, तो वो 2 फंदे आपके घट जाते हैं, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से। अब देखिए आपको यहाँ से आगे कैसे करना है इसको। हर लाइन में ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ बीच में आते हुए ऐसे ही करना है जब तक आप वी नेक बना रहे हैं। तो अगर आपको 12 लाइंस बनानी है, डबल बॉर्डर बनाना है, अगर आप टोटल 12 लाइन इनको बनाते हैं, उसमें से आप सिर्फ 9 लाइन बनाएंगे और 3 लाइंस में आप वी जो बॉर्डर होता है डबल बॉर्डर, उसके लिए आप 3 लाइंस अलग से बनाएंगे। तो मतलब 9 लाइन वो बनाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद 3 लाइंस अलग से बनाएंगे। तो ये मैंने ऐसे किया। अब देखिए यहाँ पे आपने लास्ट फंदा क्या बुना हुआ है, इस वाली सिलाई पे जो आपने लास्ट फंदा ये बुना हुआ है, वही फंदा आप इस वाली सिलाई पे भी बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पे उल्टा फंदा बुना है तो यहाँ से भी आप उल्टे से ही शुरू करेंगे। अगर आपने उधर से सीधा बनाया हुआ है तो इधर से भी आप सीधे से ही शुरू करेंगे, और आगे ये पूरी लाइन बनाते हुए जाएंगे जैसे ये बनी हुई, मतलब जैसे आप बना रहे हैं बॉर्डर एक सीधा एक उल्टे का, तो वैसे ही आप बनाते हुए जाएंगे। तो ये आप हर बार यहाँ पे ऐसे ही करेंगे और इसकी 9 लाइंस डालेंगे ऐसे ही करते हुए, एक सीधा एक उल्टा। तो ये देखिए मैंने ये लाइन पूरी करके इसके एंड में आ गई हूँ। अब ये मेरे पास ये लास्ट फंदा जो इस लाइन का बचा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट वाले के साथ इस तरीके से, जो इस लाइन का फंदा है इसके साथ में 2 का 1 करूंगी। या तो आप 2 का 1 कीजिए, या तो आप इन तीनों फंदों का 1 कर दीजिए। इसके साथ आप इन तीनों फंदों का 1 करके भी इसको घटा सकते हैं। जो आपके सेफ्टी पिन पे फंदा होगा, पहले आप इस सिलाई का और इस सिलाई का फंदा ले लीजिए, ऐसे एक ही सिलाई में ले लिए। उसके बाद आप इस फंदे को इस पे चढ़ाएंगे, ऐसे करके चढ़ाएंगे इसको इस तरीके से बैक साइड से। इन तीनों फंदों का 3 का 1 कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे वी शेप वाला जो फंदा है वो ऐसे आ जाएगा। आप जितनी भी लाइंस बनानी है सारी बनाते हुए जाएंगे। टोटल 9 लाइंस बना लेंगे, उसके बाद इसका डबल बॉर्डर के लिए 3 लाइंस अलग से बनाएंगे। तो मैंने इसकी देखिए 9 लाइंस मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं, ये पूरी एक सीधा एक उल्टा। अब देखिए यहाँ से जहाँ से आपने ये एक सीधा एक उल्टा बुनना स्टार्ट किया था, वहीं से हम इसको डबल बॉर्डर के लिए भी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम डबल बॉर्डर बनाते हैं उसके लिए हम 3 लाइनें डालेंगे, क्योंकि मैंने 9 लाइन्स इसमें डाली हैं, तो अब 3 लाइन्स हमें और डालनी है, तो टोटल 12 लाइन्स हो जाएंगी। तो उसके लिए जो सीधा फंदा है उसको बुनना है ऐसे करके। ये देखिए बैक साइड वाली जो लाइन है वहां से शुरू कर रही हूँ। सीधे वाले फंदे को ऐसे बनाना है, धागा अपनी तरफ करना है, उल्टा वाला फंदा ऐसे स्किप करना है। फिर धागा पीछे करेंगे, सीधा वाला फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा स्किप करेंगे, फिर धागा पीछे, सीधा फंदा बनाया और धागा अपनी तरफ किया, फिर उल्टा फंदा स्किप किया। हर बार 3 लाइन में पूरी जितने भी आपके पास ये फंदे हैं उनमें आप ऐसे ही करेंगे 3 लाइंस। जो बीच में हमने फंदा बनाया हुआ है उसमें भी हमें अब ऐसे ही करना है, उसको अब नहीं घटाना है, बीच में वी शेप अब नहीं बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे इसको। तो 3 लाइंस इसकी डाल लेंगे ऐसे, उल्टा वाला फंदा स्किप किया, सीधा वाला फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करना है, तब हमें इस फंदे को स्किप करना है, ऐसे करके ऐसे ही उतार देना है। फिर धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा ऐसे उतारा, धागा पीछे किया, सीधा फंदा बनाया। 3 लाइंस यहाँ तक खत्म होगी। उसके बाद इसको सुई से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये पूरी 3 लाइंस बना देती हूँ, देखिए ध्यान से एक बार। ये सीधा फंदा जो है उसको बनाया और धागा ऐसे अपनी तरफ किया और उल्टा फंदा
ऐसे उतार दिया। फिर सीधा फंदा ऐसे बनाया। ये ज़रूरी है, ये वाली लाइंस ज़रूरी होती हैं डबल नेक बनाने के लिए। और जो वी वाला फंदा है उसको भी अब बुनेंगे, उसको उतारेंगे नहीं। तो ऐसे ही करके आप 3 लाइंस डाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी मैंने 3 लाइंस वो बना ली हैं। डबल बॉर्डर के लिए हम इसकी 3 लाइंस ऐसे बनाते हैं, एक फंदा स्किप करते हैं, एक फंदा बुनते हैं। तो ये इस तरीके से दिखता है, उभरा उभरा ये दिखता है। यहाँ पे मेरी लाइंस ख़त्म हुई हैं। अब देखिए, इसके लिए धागा थोड़ा सा लंबा रखना पड़ता है। इसी धागे से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो इस पे ऐसे निडल डाल लेंगे, इसी धागे पे इसको गोले से अलग कर देंगे और इसको जितना हमें सिलने के लिए चाहिए उतना ले लेंगे। अब देखिए, इसको करना क्या है, सिलाइयों का काम अब ख़त्म हो गया। अब सुई से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। अब देखिए करना क्या है, ये आपकी निडल है इस तरीके से। और ये सबसे पहले आपको देखना है कि फंदा कैसा है आपका। अगर सीधा फंदा आ रहा है तो आप उसको इस तरीके से लेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा सीधा फंदा आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको, जहाँ से हमने बुनना स्टार्ट किया था वहीं से सिलना स्टार्ट करेंगे। मतलब वैसी लाइन वाइज इसको सिलते हुए जाएंगे। तो ये इस तरीके से सीधे फंदे में इस तरीके से आपको सुई डालनी है ऐसे। और ये धागा इसके अंदर से निकाला इस तरीके से। अब ये उल्टा फंदा है, देखिए जो हमने स्किप किया हुआ फंदा है वो उल्टा है। तो उसको उसमें इस तरीके से हम निडल डालेंगे और ऐसे खींच लेंगे इसको, इसके अंदर से धागा निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है, पहले 2 फंदों में। ये इस तरीके से हुआ। अब देखिए, जो ये वाला फंदा है ये सीधा फंदा है। देखिए, सीधा फंदा जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से सीधा फंदा छोड़ा हुआ है, ये हमने सीधा फंदा छोड़ा है, इसको इस तरीके से लेंगे, ऐसे करके लिया इसको। और ऐसे देखिए, ये जो आपको फंदा जो आपने इस पे लेना है उसको आप इस तरीके से खींच के देखिए, ये आपको दिख जाएगा। ये जो धागा खींच रहा है वो दिख जाएगा। और ये ऐसे लेना है, सीधे फंदे को इस तरीके से लेना है। इसमें से सुई निकाली, ये निकाला इसमें से और इसको छोड़ दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उल्टा फंदा है। तो जो हमने पीछे फंदा छोड़ा हुआ था, उल्टा फंदा जो हमने पीछे छोड़ा है उसको हम इस तरीके से लेंगे। देखिए, ये हमने उल्टा फंदा छोड़ा है, इसको इस तरीके से सलाई पे ले, इस सुई पे लेंगे इस तरीके से। और इसको इस तरीके से, देखिए उल्टे फंदे को हमें ऐसे लेना है और इसके अंदर से ऐसे धागा निकाल दिया। ये जो है फंदा आपने लास्ट जो छोड़ा हुआ है उसको आप ऐसे पकड़ेंगे सीधे फंदे के साथ, सीधे के साथ सीधा ही बंद करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे निकाल के इसमें धागा छोड़ देंगे। और अब पीछे से जो आपने, देखिए ये फंदा छोड़ा है, इसमें आपको ऐसे दिखेगा, ढीला दिखेगा। ये 2 आपको ऐसे दिख रहे हैं, 2 फंदे दिख रहे हैं इसमें। तो इधर साइड से हमें लेना है जो इस साइड में है। तो इसको लिया और उल्टे फंदे के साथ इसको ऐसे कर देना है। तो ये इससे इसका डबल वाला जो शेप है वो आराम से आ जाएगा ऐसे करके। तो ये इस तरीके से बंद होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा पास से एक बार इसको और दिखा देती हूँ। देखिए, ये सीधा फंदा जो हमने पहले छोड़ा था उसको हम इस तरीके से सुई से उठाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सुई से इसको उठाएंगे और ये सीधे फंदे में डाल के ऐसे छोड़ देंगे, इसमें से धागा खींच लेंगे। अब जो आपने पीछे फंदा छोड़ा है वो दिख जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ढीला होता है, उल्टा वाला। तो उल्टे वाले फंदे को आप ऐसे पकड़ेंगे, देखिए इस तरीके से पकड़ना है इसको, ऐसे पकड़ा और उल्टे फंदे को इस तरीके से लेना है। देखिए, इसमें ऐसे सुई डाली और इसको उतार देना है। तो ऐसे ये बॉर्डर बंद होता हुआ जाएगा, ये डबल बॉर्डर बन जाएगा आराम से। तो ऐसे ही करके इसको बंद कीजिए। मैं भी इसको पूरा करके दिखाती हूँ।
और यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। जो बीच में आपका जो वी वाला फंदा है उसके साथ भी ऐसे ही बंद करना है उसको इस तरीके से। तो ये दोनों तरफ से आपका वी शेप दिखेगा। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा सिल लिया है, बस इतने ही फंदे अब बचे हुए हैं। तो देखिए इसको लास्ट तक अच्छी तरीके से सिल के इसको फिनिशिंग देनी है। तो ये देखिए ये जो उल्टा फंदा छोड़ा होगा उसको इस तरीके से ऐसे लेंगे और ये उल्टे फंदे के साथ ऐसे करके सिल देंगे। तो बेसिकली इसमें यही है, उल्टे के साथ हम उल्टा सिलते हैं। जो फंदा हमारे लिए इधर से उल्टा है वो उधर से सीधा है, तो इसलिए वो ऐसा दिखता है। अब ये देखिए ये फंदा मैंने अभी छोड़ा है, तो इसको इस तरीके से सीधे फंदे के साथ ऐसे सिल देंगे। अब देखिए आपको कैसे करना है इसको। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल आती है, इसमें मैंने अभी धागा डाला है, देखिए इस फंदे में धागा डाला है। इसको टाइट खींचेगा नहीं, पहले आप पीछे से जो ये फंदा मैंने छोड़ा है उसको मैं लूँगी, इस उल्टे के साथ ऐसे करूँगी क्योंकि वो वाला फंदा आसानी से दिख जाता है। अब देखिए इसमें मैंने अभी धागा डाला है तो ये ऊपर ही दिख रहा है, टाइट नहीं खींचेंगे पहले ही। तो इसको ऐसे इसमें सुई थोड़ा सा ऐसे अटका के इसको ऐसे टाइट खींच लीजिए और इसके साथ इस फंदे को ऐसे कर लीजिए। अब जो मैंने अभी छोड़ा है उल्टा फंदा वो इधर से सीधा है उल्टी साइड से, तो देखिए उसको ये जो फंदा है इसकी दो साइड्स होती हैं, एक ये और एक ये। तो जो इधर वाली साइड है हमें वो पकड़ना है ऐसे करके और ये उल्टे के साथ उसको ऐसे बंद कर देना है। धागा थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये आपका टाइट हो जाएगा। अब इसको लास्ट तक इसको ऐसे सिलते हुए जाएंगे और फिर लास्ट में इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो ये आपका पूरा डबल जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे हो गया, ये देखिए एंड तक ये पूरा हो गया है। तो ये ऐसा आपका डबल बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। इसमें भी डबल बॉर्डर ही बनाया हुआ है, ये देखिए एक साइड मैंने बना लिया है और ये डबल बॉर्डर ही मैंने बनाया है। इसका दूसरी साइड में मैं बताऊंगी कि इसका डबल बॉर्डर कैसे बनाएंगे। देखिए चाहे तो आप इनको वैसे भी फंदों को बंद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनको डबल बॉर्डर बनाएं। लेकिन अगर आप डबल बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें बताऊंगी इस वीडियो में कि ये डबल बॉर्डर कैसे बनेगा। तो देखिए करना क्या है, इसमें जितने हम फंदे जितने मैंने इस वाले पे रखे हुए हैं बाजू पे उतने ही मैं इस पे भी रखूंगी। तो हमें दोनों साइड पे बराबर फंदे उठाने होते हैं, इतने से इतने तक बराबर। एक कंधे का जो फ्रंट साइड है उसमें भी बराबर फंदे और इधर भी बराबर। तो टोटल जो फंदे हम उठाते हैं 140 से 150 फंदे आप इसमें उठा सकते हैं। तो एक साइड में अगर आप उठाना चाहें तो 70 से 80 तक फंदे, मतलब 70 से 80 फंदे आप इतने तक उठा सकते हैं, 70 से 80 के बीच। और इधर भी दोनों साइड आप बराबर। तो पहले एक साइड से उठाएंगे, जितने यहाँ तक उठेंगे उतने ही हम इस साइड पे भी उठाएंगे। तो बहुत आसान होता है, एक साइड से फंदे उठाएंगे, जैसे फंदे उठाते हैं प्रोसेस वही रहता है फंदे उठाने का। इस पूरे में हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे गोलाई में, एक ही सिलाई पे उठाएंगे, नॉर्मल सिलाई पे उठाएंगे जिससे आप बनाते हैं स्वेटर। तो दोनों साइड से हम इसको बुनते हैं, बहुत ही आसान होता है ये। तो जिस सिलाई से आपने बॉर्डर बनाया है उसी सिलाई से आप फंदे उठाएंगे, जितने नंबर की सिलाई से आपने बॉर्डर बनाया होगा। तो यहाँ से धागा जोड़ेंगे इस पे एक साइड से, देखिए जहाँ पे आर्म होल की कटिंग हमने स्टार्ट की थी वहीं से इसके फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक साइड से इसमें निडल डालेंगे और कम से कम मैं इसमें 78 तक या 75 टू 78 फंदे उठाऊंगी, जितने मैंने पिछले बॉर्डर में उठाया है। यहाँ से इस तरीके से इसमें धागा जोड़ेंगे और एक एक करके इसमें फंदा उठाएंगे। जैसे फंदे उठाते हैं मैंने कई बार बताया हुआ है अपने वीडियोस में कि फंदा हम कैसे उठाते हैं। इस तरीके से देखिए पूरे साइड्स में हम फंदे उठाएंगे इसके। तो
ये डबल बॉर्डर है इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंदे लगते हैं, तो इसमें पास पास फंदे उठाएंगे, बिल्कुल पास से फंदे उठाएंगे तो सही से इसमें फंदे उठ जाएंगे। देखिए इस तरीके से। फिर इसके एकदम नेक्स्ट में हम ऐसे निडल डालेंगे और फंदा उठाएंगे। फिर इसको एक साइड से एक सीधा और एक उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हम फंदा उठाना ख़त्म करेंगे वहीं से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने नेक का बताया है वैसे ही बनाना है इसको, क्योंकि डबल बॉर्डर बना रहे हैं तो वैसे ही बनाना पड़ेगा इसको जैसे हमने नेक में बनाया है। सेम जैसे मैंने नेक बनाया है और दूसरी साइड बनाया है वैसे ही हम इसका कंधे भी बनाएंगे, मतलब इसके बाजू की बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं 9 लाइंस जो है इसकी सिंपल से एक सीधी एक उल्टी कर लेती हूँ। उसके बाद सुई से जैसे गला बंद करते हैं वैसे ही इसका बाजू भी बंद करेंगे। तो पहले ऐसे फंदे उठाएंगे, इसमें ऐसे इसमें पूरे में फंदे उठा लेंगे। बहुत ज़्यादा साइड में भी फंदे नहीं उठाने हैं और बहुत ज़्यादा इधर भी फंदे नहीं उठेंगे। तो एकदम आपको बराबर में उठाना है, ना बहुत ज़्यादा उधर। जो ये लाइन होती है ये अंदर की साइड इस साइड हो, बस ये ध्यान रखना है। बाकी फंदे आप उठाते हुए जाएंगे ऐसे करके, ताकि आपके 75 to 78 फंदे उठ जाएं। इतने आप इसको ऐसे करके उठा लेंगे फंदे एक एक करके। तो मैं इसके फंदे उठा लेती हूँ। पहले यहाँ तक उठाएंगे, जितने यहाँ तक उठेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने उठेंगे उतने ही हम इसके पिछले पार्ट में भी इसी सिलाई पे उठाना है, इसी धागे से, लेकिन डिवाइड करके। जितने टोटल उठाने हैं उसके डिवाइड करके उठाएंगे। तो ये फंदे उठा लेती हूँ मैं। यहाँ तक मेरे ये 76 फंदे उठ गए हैं और उतने ही मैं इसके इस साइड में भी उठाऊंगी। देखिए ये जो इसका दूसरा साइड है यहीं से कंटिन्यू करूँगी, यहाँ से गिनना स्टार्ट करूँगी, यहीं से मैं इसके यहाँ तक फंदे उठा लूँगी। उसके बाद इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे उठा लेती हूँ, उसके बाद बुन के दिखाऊँगी कि आपको डबल बॉर्डर इसमें कैसे बनाना है। तो इसको करके मैं इसको बताती हूँ कैसे करना है आपको। अब आगे देखिए करना क्या है। वैसे तो मैंने इसकी 8 लाइन्स बना ली हैं। जैसे हम गला बनाते हैं उतनी लाइन्स अगर इसमें बनाएंगे तो ये लुक इसका अच्छा आता है। जो हाफ स्वेटर का बाजू होता है उसका उतनी लाइंस बनानी होती हैं। तो मैं इसमें डबल बॉर्डर बना रही हूँ तो मैं सेम ही करूँगी जैसे मैंने गले पे किया है। तो देखिए जैसे आप इसमें फंदे उठाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया कितने फंदे उठाने हैं, आपको कैसे उठाना है। आप ऐसे आएंगे यहाँ पे तो ये आप उल्टी साइड से, ये आपके पास उल्टी साइड आ जाएगी। यहाँ से आप इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। एक सीधा एक उल्टे का जैसा बॉर्डर बनता है वैसे ही इसको बनाएंगे। देखिए एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे ही आप इसकी 9 लाइंस डालेंगे। डबल बॉर्डर अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप इसकी पूरी 12 लाइंस बना के इसको बंद कर देंगे। तो देखिए पूरी लाइंस डालने के बाद जैसे आप 9 लाइंस ऐसे डाल देंगे, एक उल्टा और एक सीधा, एक इस साइड से एक उस साइड से, दोनों साइड से बुना जाता है क्योंकि ये सिंगल सिलाई पे हम इसको बुनते हैं। तो ये एक लाइन इधर से आती है, फिर ये इधर से, तो ये टोटल 9 लाइंस आपको करनी है दोनों साइड से बुन के। मेरी ये 9वीं लाइन है क्योंकि मैंने इसमें सारी लाइंस डाल दी हैं। अब 9 लाइंस करने के बाद इसको डबल बॉर्डर के लिए हम 3 लाइंस अलग से डालेंगे तो टोटल 12 हो जाएंगी। तो देखिए एक उल्टे और एक सीधे का मेरा बॉर्डर है, तो मैंने वैसे ही करके 9 लाइंस इसकी डाल दी हैं। ये मेरी लास्ट वाली लाइन है। 3 लाइंस आप डाल सकते हैं डबल बॉर्डर के लिए या 4 भी डाल सकते हैं, उसको हम अलग से 3 लाइनें डालते हैं। वो लाइंस ज़रूरी होती हैं आपके डबल बॉर्डर बनाने के लिए। उसके बाद इसको सुई से बंद करते हैं। तो देखिए बाजू पे डबल बॉर्डर कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। बस 9 लाइंस आपको ऐसे सीधी सीधी करनी है। एक उल्टा और एक सीधे का जैसे बॉर्डर बनता है वैसे ही इसको बनाना है और उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो ये मेरी 9वीं लाइन है। फंदे उठाने के बाद आपको ऐसे ही कर लेना है इसको, एक उल्टे एक सीधे फंदे वाली लाइन आपको 9 लाइंस कम से कम इसकी बनानी है। तो ये मेरी लास्ट वाली 9वीं लाइन है। उधर से मैं बताती हूँ कि इसको इसके बाद कैसे करना है, 3 लाइंस कैसे डालनी है। तो ये वाली लाइन में कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये 9 लाइंस मेरी, देखिए ये 9 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं यहाँ तक। अब देखिए आपको करना क्या है। पहली लाइन में 3 लाइंस हमें बनानी है डबल बॉर्डर के लिए। पहली लाइन में हम क्या करेंगे, सीधी साइड में हूँ मैं, मतलब ये इसका ये साइड है।
अगर आप यही स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, उसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी ये 10वीं लाइन जो है आपकी सीधी साइड में आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो सीधा फंदा है उसको ऐसे बुनना है और धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा स्लिप करना है ऐसे करके। फिर धागा पीछे करना है, सीधा फंदा बुनना है ऐसे, फिर धागा ऐसे अपनी तरफ करना है, उल्टा फंदा ऐसे उतार देना है। फिर धागा ऐसे पीछे किया, ये फंदा बुना सीधा, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा फंदा ऐसे ही उतारा, फिर धागा पीछे किया, ऐसे ही करके ये पूरी लाइन बनेगी। सिर्फ सीधा फंदा आपको बुनना है, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा फंदा ऐसे ही उतारा, फिर धागा पीछे किया, सीधा फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, ये पूरी लाइन आपकी एक लाइन ऐसी जाएगी। इस तरीके से ये 10वीं नंबर की जो लाइन है वो बनेगी इस तरीके से। इससे जो है डबल बॉर्डर के लिए ये 3 लाइंस डबल बॉर्डर के लिए आती हैं, तो ये इस तरीके से बनेगी। अब आपको करना क्या है कि 10वीं लाइन आपको इसी तरीके से बनानी है जैसे मैं बता रही हूँ, और 11वीं लाइन में बताती हूँ आपको क्या करना है। उसमें वो मेन लाइन होती है, अगर आपको प्रॉपर जो है डबल बॉर्डर चाहिए अपने कंधे की जो बाजू होते हैं, कंधे की साइड वाले जो बॉर्डर होती है उसमें अगर आपको डबल बॉर्डर चाहिए तो आपको 11वीं लाइन जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन में कंप्लीट करके दिखाती हूँ 11वीं लाइन में को कैसे करना है, क्योंकि गले में हम जो है एक साइड से इसको बुनते हैं, गले में बाहर बाहर की साइड से बुना जाता है, तो इसलिए हम वही फंदा स्किप करते हैं। लेकिन जब हम कंधे का बॉर्डर बुनते हैं तो उसमें दोनों साइड से बुना जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है वो खराब हो सकता है। तो अब उस साइड से हम सीधा फंदा बुन रहे थे, जो हमने पहले अभी जो एक लाइन की है उसमें हम सीधा फंदा बुन रहे थे और उल्टा फंदा स्किप कर रहे थे। अब 11वीं लाइन में उल्टा फंदा आपको बनाना है ऐसे करके, और धागा पीछे करके ये सीधा जो फंदा है इसको ऐसे स्किप करना है। वही वाला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं जो उस साइड कर रहे थे, तो इस साइड वो सीधा दिख रहा होगा, उसको ऐसे स्लिप किया, फिर धागा ऐसे आगे किया, उल्टा वाला फंदा ऐसे बनाया, धागा पीछे किया, सीधे वाले फंदे को ऐसे स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा वाला फंदा बनाया। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उस साइड है वो सीधा फंदा हमने बनाया, वो इस साइड से उल्टा है, तो उसी को बनाना है, और जिसको उधर से हमने स्लिप किया था ऐसे उतारा था उसको इधर से भी उतारना है। बस यही ध्यान रखना है इस वाली लाइन में। तो ये ऐसे करना है, धागा पीछे करके सीधा वाला फंदा स्लिप करना। 11वीं लाइन में यही चीज ध्यान रखनी है, इधर से उल्टा फंदा बना रहे हैं, धागा पीछे करके सीधे को जब हम स्लिप करते हैं तो ऐसे करना है, इस तरीके से उल्टा बनाना है, धागा पीछे करके सीधे को ऐसे स्लिप किया, ऐसी ये पूरी लाइन बनेगी 11वीं। और 12वीं लाइन हम वैसी करेंगे जैसे हमने 10वीं लाइन की थी। देखिए 11वीं लाइन तो वैसी करनी है जैसे मैंने बताया। 12वीं लाइन में फिर से आपको सीधा फंदा बनाना है। ये देखिए ये सीधा फंदा ये बनाया, धागा अपनी तरफ किया और ये उल्टा फंदा स्लिप किया, फिर धागा पीछे, ऐसे ही करना है जैसे मैंने 10वीं लाइन बताई थी। अब वो फंदा जो हम बार बार स्लिप कर रहे हैं वो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिख रहा है क्योंकि उसको बुना नहीं है तो वो अलग से दिख रहा है। तो ये लाइन ऐसी करनी है, उसके बाद इसको सुई से बंद करेंगे। तो 12वीं लाइन पूरी ऐसी करनी है, उसके बाद ये ऐसे उभरा उभरा सा दिखने लग जाएगा। अब देखिए इसकी 3 लाइन से कंप्लीट हो गई हैं, ये 3 लाइन इसकी कंप्लीट हो गई है। जहाँ तक हमने इसको ये 3 लाइन्स बनाई थी 9 लाइन करने के बाद। तो अब देखिए इसको करना क्या है, ये वही धागा है जिससे हमने इसको बुना है, इसको तोड़ के थोड़ा सा लंबा रखेंगे और ये सुई पे लगा देंगे। ये तोड़ दिया हमने, इसको गोले से थोड़ा लंबा रखेंगे सिलने के लिए। और ये अब देखिए करना क्या है, हम उल्टी साइड से इसको, ये देखिए क्योंकि आपकी लाइन जो है वो सीधी साइड पे ख़त्म होती है, तो उल्टी साइड आपको इसको ऐसे रखना है और इसको सिलना स्टार्ट करना है। देखिए कैसे, थोड़ा सा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए आपका सबसे पहले आपका उल्टा फंदा आ रहा है, अगर तो आपको इस तरीके से इसमें सुई डालनी है। अगर सीधा फंदा आएगा तो आपको इस तरीके से डालनी है। तो ये उल्टा है तो इसमें इस तरीके से जाएगी, सीधा है तो इस तरीके से जाएगी, बस यही ध्यान रखना है। बस देखिए अब ये उल्टी साइड है, इसमें ऐसे सुई डालेंगे देखिए, और इस फंदे को उतार देंगे। ये उतारा,
अब ये सीधा फंदा है, ये वाला देखिए सीधा फंदा है, इसको भी ऐसे सुई डाल के उतार देंगे। ये ऐसे कर दिया। देखिए सबसे पहले जो हमने उल्टा फंदा उतारा था उसमें हमने जो धागा डाला था उस फंदे में हमें, धागे में नहीं डालना, फंदे में हमें ऐसे निडिल डालनी है। देखिए ऐसे करके निडिल डालनी है उसी फंदे में, और ये उल्टे फंदे को इस तरीके से उतारना है। ऐसे उल्टे के साथ उल्टे को ही हमने ऐसे कर दिया, बंद कर दिया। अब देखिए सीधा फंदा उतारा था, सीधे फंदे में हमें ऐसे, ये सीधा फंदा है, इस तरीके से इसमें ऐसे निडिल डाली और ये सीधा फंदा ऐसे करके उतार दिया। अब यही आपको रिपीट करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से बंद होता हुआ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, फिर से जो हमने यहाँ से उल्टा फंदा उतारा है ये वाला, इस उल्टे फंदे में हमें निडिल डालनी है। देखिए ये वाला अलग सा दिखेगा, जो ये धागा है बीच में ये इससे जुड़ा हुआ होगा, तो वही फंदे में आपको ऐसे डालनी है सुई और इसको ऐसे उतारना है। उल्टे फंदे के साथ इसको ऐसे जोड़ना है, देखिए ऐसे करके, और इसमें धागा खींच लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बहुत ढीला भी नहीं करना है। अब सीधा फंदा जो हमने अभी उतारा है वो ये दिख जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ढीला होगा तो वो दिख जाता है। इस तरीके से लेना है उसको। ये सीधा फंदा है ये, और ये जो इसका पार्ट है ये पूरा फंदा वही है जो हमने उतारा था। इसको सीधे फंदे के साथ इस तरीके से जोड़ना है। ये इस तरीके से आपका बॉर्डर बंद होता हुआ जाएगा। देखिए फिर से उल्टे फंदे को ऐसे लेना है, उल्टे फंदे के साथ ऐसे जोड़ना है। बस पूरी लाइन में यही करते हुए जाना है। फिर सीधे फंदे के साथ सीधे फंदे को ऐसे लेना है और इसको ऐसे जोड़ते हुए जाना है। देखिए इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचिएगा और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, इसको ठीक ठीक रखना है ताकि ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। फिर से उल्टे फंदे के साथ ये जो हमने छोड़ा हुआ उल्टा फंदा है उसको लेंगे, ऐसे करके, ऐसे लिया, ऐसे निकाल दिया। फिर सीधे फंदे को ऐसे लिया, सीधा फंदा देखिए आपको ऐसे दिखेगा, ये वाला सीधा फंदा है, तो इसको इस तरीके से लिया और सीधे फंदे के साथ ऐसे जोड़ दिया। फिर से उल्टे वाले फंदे को लेना है ऐसे करके और उल्टे फंदे के साथ ऐसे जोड़ देना है। पूरी लाइन को ऐसे ही बंद करते हुए जाना है। सीधे फंदे के साथ सीधा फंदा ऐसे जोड़ना है और उल्टे फंदे के साथ उल्टा फंदा जोड़ना है। बस यही करते हुए जाना है पूरी लाइन में। ये देखिए जो उल्टा फंदा है वो आपको इस तरह से दिखेगा, आप उसको खींचेंगे ऐसे तो ये धागा खींचेगा आपका, ये आपका उल्टा फंदा है, और उसमें सुई डाल के आपको ऐसे उसको उतार देना है। तो ये पूरा बंद होता हुआ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ये इसको कैसे करना। अब देखिए सीधा फंदा आपको कैसा दिखेगा। ये सीधा फंदा मैंने अभी उतारा था, ये ऐसे दिख रहा है, ये उतारा था मैंने। तो ये जो इसका ऐसे शेप होता है, वी शेप जो होता है इसका इधर वाला पार्ट लेना है और इसको इससे जोड़ना है। ये ऐसे डबल बॉर्डर बनता हुआ बंद होता हुआ जाएगा और लास्ट में उसको बंद कर देना धागे को, और ये ऐसे बनेगा जैसे मैंने दूसरी साइड में बनाया है। इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही आप इसको बंद कीजिए, आराम से बन जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरीके से बन जाएगा ये। बस आपको सिलने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिलने में थोड़ा सा आप फंदों का ध्यान रखिएगा, कौन सा सीधा फंदा है कौन सा उल्टा फंदा है, और ये इस तरीके से बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस बॉर्डर को बनाइए, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।